सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धं शुद्धं प्रणमीय जिनीन्द्रवरनेमि चन्दमकलङ्कम् पुनरयन भूषणुदयम् जीवस्य परुवणम् ओच्छम्। बोलो देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री नेमिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री बाहुबली भगवान की जय। सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य श्री नेमिचंद्राचार्य महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक महाश्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। गोमटसार जीव कांड में कल हमने कुछ चर्चा की थी और उस विषय में आगे बढ़ते हुए जो गुणस्थान हैं उन गुणस्थानों को हमने समझा था कि पहले से चौथे गुणस्थान तक दर्शन मोहनीय का प्रमुख हमें वहां पर लेना है और जो पांचवें गुणस्थान से सातवें गुणस्थान तक जो है वहां पर अपेक्षा किसकी रखनी है, तो वो चारित्र मोहनी की अपेक्षा रखनी है। उसमें हमने कल पढ़ा था मिथ्यात्व जो पहला गुणस्थान में उसमें औदयिक भाव होता है क्योंकि मिथ्यात्व नाम कर्म के उदय से, तो वह मिथ्यात्व दर्शन मोहनी की है। और तो पहले चार गुणस्थान में दर्शन मोहनी की अपेक्षा ही है क्योंकि इसका हेतु हमने कल देखा था पहले से चौथे गुणस्थान तक चारित्र नहीं पाया जाता। दूसरा जो सासाधन गुणस्थान है उसमें हमने देखा था पारिणामिक भाव होता है और पारिणामिक भाव वह किस अपेक्षा से है तो उसका हेतु देखा था। दूसरा गुणस्थान होता है कोई सम्यक दृष्टि जीव अनंतानुबंधी कर्म के उदय से जब सम्यक दर्शन से गिरता है लेकिन मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होता है, बीच का जो समय रहता है उस समय मात्र रहता है 6 अवली का। दूसरे गुणस्थान का समय मात्र 6 अवली, बहुत कम समय होता है। तो 6 अवली का समय उतना ही वो रहता है, उसमें अनंतानुबंधी का उदय रहता है लेकिन औदयिक भाव नहीं कहते क्योंकि पहले चार गुण स्थानों में चारित्र की कोई भी वहां पर नहीं पाया जाता, तो चारित्र की प्रकृति की भी अपेक्षा वहां पर नहीं लेंगे। और अनंतानुबंधी चारित्र मोहनीय मतलब जो चारित्र मोहनी की प्रकृति है। मिश्र गुण स्थान में एक क्षायुक्षमिक भाव है दर्शन मोहनी की अपेक्षा से ही, क्योंकि वहां पे जो सम्यक मिथ्यात्व की देशघाती प्रकृति का उदय रहता है और सम्यक मिथ्यात्व जो सर्वघाती है, सर्वघाती का जो है तो वहां पर अनुदय रहता है। अविरत सम्यक औपशमिक क्षायिक और क्षायोपशमिक तीनों प्रकार के भाव होते हैं, ये दर्शन मोहनी की अपेक्षा से। पांचवें गुण स्थान में देश विरत में क्षायोपशमिक भाव है, प्रमत्त विरत में भी क्षायोपशमिक भाव है, अप्रमत्त विरत में भी क्षायोपशमिक भाव है। ये चारित्र मोहनी की अपेक्षा है। जो भी वहां पर जो भाव अभी यहाँ पर हम देखेंगे वो क्षायोपशमिक भाव जो है वो बता रहे, ये चारित्र मोहनी की अपेक्षा है। आठवें नौवे 10वें गुण स्थान उपशम श्रेणी चढ़ते समय औपशमिक भाव, क्षपक श्रेणी चढ़ते समय क्षायिक भाव। 11वें गुण स्थान में औपशमिक भाव, 12वें से लेकर 15वें गुण स्थान तक या यूं कहे सिद्धों तक क्षायिक भाव होते हैं। ये कल की कक्षा में हमने विषय पढ़ा था। एक प्रश्न हमारे पास दोपहर में आया कि गुणस्थान में पहले से चौथे गुणस्थान हम समझ गए कि वहां पे दर्शन मोहनी की अपेक्षा है, चारित्र मोहनी की अपेक्षा नहीं लगानी है क्योंकि वहां चारित्र होता ही नहीं है। परंतु कल कक्षा में आपने पांचवें गुणस्थान से सिद्धो परमेष्टि तक गुणस्थानातीत जीवों तक चारित्र मोहनी की अपेक्षा से तो बताए,
लेकिन कुछ बातें दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से भी गिनाई, वो समझ में नहीं आ रहा है। देखो, बात ये सही है, पांचवे स्थान से लेकर अवस्था पर्यंत जो जीव के क्षायोक्षमिक औपशमिक या क्षायिक भाव चलते हैं, वो नियम से चारित्र की अपेक्षा ही गिने जाते हैं। मतलब देश विरत जो पांचवा गुण स्थान है, उसमें जो क्षायोक्षमिक भाव है वो चारित्र मोहिनी की अपेक्षा ही है। लेकिन देश विरत पांचवे गुण स्थान में जीव सम्यक दर्शन के साथ है क्या, नहीं है? अब वो सम्यक दर्शन के साथ है तो उसका औपशमिक सम्यक दर्शन होगा, क्षायिक सम्यक दर्शन होगा या क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन होगा। जब तीनों सम्यक में से किसी एक का उदय वहां पर चल रहा है, तो वहां पे दर्शन की अपेक्षा तीनों भाव है। दर्शन मोहिनी की अपेक्षा, चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से मात्र क्षायोपशमिक भाव। ऐसी प्रमत्त विरत में, ऐसे अप्रमत्त विरत में, क्योंकि यहाँ पर दर्शन है, चारित्र तो है ही है, दर्शन भी है, इस कारण से दर्शन की अपेक्षा भी लगाई जाती है। और पहले से चौथे गुण स्थान तक दर्शन ही है, चारित्र वहां है ही नहीं। चारित्र वहां है ही नहीं और दर्शन ही है, इस कारण से वहां पर मात्र दर्शन की अपेक्षा ही भाव लगाए जाते हैं। आठवें नौवें दसवें गुण स्थान में जो उपशम श्रेणी चल रहे उनके दोनों भाव होते हैं, या तो औपशमिक होंगे या क्षायिक होंगे। क्षायिक क्यों होंगे? औपशमिक तो समझ में आ गया। क्षायिक दर्शन मोहिनी के अपेक्षा इसलिए होंगे, कुछ कुछ क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव क्षायिक मतलब क्षपक श्रेणी चढ़ने के पूर्व औपशमिक श्रेणी भी चढ़ लेते हैं। इस अपेक्षा से उनके जो है आठवें नौवें दसवें गुण स्थान में क्षायिक भाव भी होते हैं। और आठवें नौवें दसवें गुण स्थान में जो क्षपक श्रेणी चल रहे हैं, उनके नियम से क्षायिक भाव ही होते हैं। 11वें गुण स्थान में दोनों भाव औपशमिक और क्षायिक, इसका हेतु दर्शन मोहिनी की अपेक्षा दो भाव है। जो क्षपक क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव 11वें गुण स्थान में आएगा, उसका औपशमिक भाव भी रहेगा, क्योंकि उपशम हो रहा है, और क्षायिक रहेगा। औपशमिक भाव उसका रहेगा चारित्र की अपेक्षा से, दर्शन की अपेक्षा। जो क्षायिक सम्यक दृष्टि उसका क्षायिक भाव, और जो उपशांत मोह में औपशमिक सम्यक दृष्टि आ रहा है, उसका चारित्र की अपेक्षा भी औपशमिक भाव है और दर्शन की अपेक्षा भी औपशमिक भाव है। क्षीण मोह, सयोग केवली, अयोग केवली और सिद्ध परमिष्टि, इनके जो है दर्शन की अपेक्षा भी क्षायिक भाव है, चारित्र की अपेक्षा भी क्षायिक भाव है। क्यों? 12वें गुण स्थान में औपशमिक सम्यक दृष्टि जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो औपशम श्रेणी चढ़कर औपशमिक जो उपशांत मोह गुण स्थान है वहीं से नीचे आएगा। 12वें गुण स्थान में जीव वही जाएगा जो क्षायिक सम्यक दृष्टि हो। इसलिए 12वें 13वें 14वें और 15वां मतलब सॉरी सिद्ध परमेष्टि जो है, वो वहां पर क्षायिक भाव ही होते हैं, चारित्रिक अपेक्षा से भी और दर्शन की अपेक्षा भी होते हैं। इस प्रकार से इस विषय को कल हमने पढ़ा था और इनके हेतु भी प्रत्येक के हमने कल समझे थे। आज जो है हमको थोड़ा सा गुण स्थान की ओर आगे बढ़ना है। अब गुण स्थान में प्रथम जो गुण स्थान है, उस प्रथम गुण स्थान की व्याख्या हमें सर्वप्रथम पढ़नी है। ठीक है, आइएगा। अब जो है भावों का जो रिवीजन है कल की कक्षा का अभी हमारा हुआ। अब हम चलते हैं गुण स्थानों की ओर। अब उसमें जो पहला गुण स्थान है, उसका नाम है मिथ्यात्व गुण स्थान। कल हमने देखा था गुणस्थान मतलब गुणों का स्थान, गुणों का स्थान मतलब रत्नत्रय का स्थान। ठीक है, इस प्रकार से कल थोड़ी सी चर्चा हम लोगों ने की थी। आइए, अब जो है पहला मिथ्यात्व गुणस्थान है, उस ओर हम चलते हैं। उसकी व्याख्या ग्रंथ में क्या दी है उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, आइए, गाथा नंबर 15, सभी लोग अपने अपने शास्त्र में इसको निकालिएगा। गाथा नंबर 15। हम्म। मिच्छोदयेन मिच्छत्, मिच्छोदयेन मिच्छत्, मसद्दहनं तु तच्छत्थानम्, मस्सद्दहनं तु तच्छत्थानम्, एयन्तवीवरीयम्।
एयंत विवरीयम विनयम संसाइदमन्नाणम् विनयम संसाइदमन्नाणम्। आइए एक साथ बोलते हैं। मिच्छोदयेन मिच्छत् मत्सद्दहनं तु तच्चत्थाणम् एयन्तं विवरीयं विनयं संसाइदमन्नाणम्। क्या कह रहे देखो, गाथार्थ पहले समझिए। मिच्छ उदयेन, मिच्छ मतलब मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, उदयन मतलब उदय से, मिच्छ उदयेन मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से, मिच्छत्तम असद्धनम तु तच्छ अत्थानम। मिच्छोदयेन मिथ्यात्व के उदय से, असद्धनम, असद्धनम मतलब अश्रद्धान होता है। किसका श्रद्धान होता है? तच्च अत्थानम, तच्च मतलब तत्व के, अत्थानम मतलब अर्थ का। तो तत्व के अर्थ का अश्रद्धान होना, तत्व के अर्थ का अश्रद्धान होना, किस कारण से होना? मिच्छोदयेन मिथ्यात्व कर्म के उदय से, उसका नाम मिच्छत्तम, उसका नाम मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जो जीवों का तत्व के अर्थ के प्रति अश्रद्धान होता है, उसका नाम मिच्छत्तम मिथ्यात्व है। उसका नाम क्या है? मिथ्यात्व है। एयंतम विवर्यम विनयम संशयम अन्नाणम। अब देखो ये शब्द सुने हुए लग रहे हैं ना। एयंतम मतलब एकांत, विवर्यम मतलब विपरीत, विनयम मतलब विनय, संशयिद, संशयिद मतलब संशयित मतलब संशय, अन्नाणम मतलब अज्ञान। पहले तो देखिए, पहले मिथ्यात्व की व्याख्या बताई। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्व के अश्रद्धान को, जो तत्व का अर्थ होता है उसके प्रति अश्रद्धान या फिर कुतत्वों पर श्रद्धान, सच्चे तत्वों के अर्थ पर अश्रद्धान होना और कुतत्वों पर श्रद्धान होना, यही मिथ्यात्व है। इस मिथ्यात्व के आगम में पांच भेद कहे हैं। कौन कौन से वो पांच भेद? एकांत, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान। देखो, दर्शन मोहनीय कर्म, उसके तीन टुकड़े हुए, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक। मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से जो जीवों का अतत्व श्रद्धान रूप भाव होता है, मतलब तत्वों का श्रद्धा नहीं होता है, वह मिथ्यात्व गुण स्थान है। इस मिथ्यात्व गुण स्थान का निमित्त क्या है? दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व कर्म का उदय। इस कारण से पहले गुण स्थान में औदयिक भाव कहे हैं। क्यों कहे हैं? यहाँ पर दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व नाम कर्म का उदय है, तो यहाँ पर भाव कौन सा होगा? यहाँ पर औदयिक भाव होगा। जो कर्मों के उदय से भाव होता है वो औदयिक भाव। अब यहाँ पर कर्म का उदय चल रहा है। कौन से कर्म का उदय चल रहा है? मिथ्यात्व कर्म का उदय चल रहा है। मिथ्यात्व कौन सा? दर्शन मोहनीय। तो दर्शन मोहनीय मिथ्यात्व कर्म के उदय से परिणाम, यहाँ परिणाम क्या होते हैं? जीव के अतत्व श्रद्धान रूप भाव होते हैं। जीव के परिणाम कैसे होते हैं? वह अतत्वों पर श्रद्धान करने लगता है। अतत्व श्रद्धान रूप उसके भाव होते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव अतत्वों को विषय करता है, और दृष्टि मतलब श्रद्धा। तो मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या है? मिथ्या का अर्थ होता है अतत्वों को विषय करने वाली, दृष्टि मतलब श्रद्धा। यहाँ पर दृष्टि का अर्थ देखना नहीं है। देखना, सम्यक दृष्टि शब्द कहो या मिथ्या दृष्टि शब्द कहो, दोनों में जो दृष्टि शब्द आया है उस दृष्टि का अर्थ देखना नहीं है। मिथ्या दृष्टि मतलब मिथ्यात्व को देखना नहीं,
मिथ्यात्व का श्रद्धान करना। सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक को देखना नहीं, सम्यक का श्रद्धान करना। सम्यक का श्रद्धान करना मतलब तत्वों का श्रद्धान करना। और मिथ्यात्वी क्या करेगा? अतत्वों का श्रद्धान करेगा। तो अतत्व को विषय करने वाली श्रद्धा जिसके पास है वह मिथ्या दृष्टि। मिथ्यात्व के कितने भेद किए आगम में? मिथ्यात्व के 5 भेद किए। कौन कौन से किए? एकांत, विपरीत, विनय, संशयित और अज्ञान। देखिए यहां पर एकांत क्या है? वस्तु के एक अंश को संपूर्ण वस्तु मानना। वस्तु के एक अंश को संपूर्ण वस्तु मानना मतलब वस्तु में अनेक धर्म पाए जाते हैं। अनेक धर्मात्मक पदार्थों को किसी एक धर्मात्मक मानना। जैसे आत्मा नित्य भी है, अनित्य भी है, लेकिन एक ही मानना। वस्तु क्षणिक भी है, अक्षणिक भी है, लेकिन वस्तु को सर्वथा क्षणिक ही मानना, नित्य ही मानना, ये गलत है। देखो, नित्य भी है, अनित्य भी है, वक्तव्य भी है, अवक्तव्य भी है। यदि भी लगाया कोई दिक्कत नहीं, ही लगाया तो एकांत मिथ्यात्व आ जाएगा। क्योंकि हम वहां पर जोर लगाकर कह रहे कि नहीं नहीं वस्तु तो ऐसी ही है, यह गलत विषय हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वस्तु के एक अंश को ही संपूर्ण वस्तु मानना। जैसे वस्तु नित्य ही है, वस्तु अनित्य ही है, वस्तु क्षणिक ही है, वस्तु अक्षणिक ही है, वस्तु वक्तव्य ही है, वक्तव्य मतलब कहने योग्य, या वस्तु अवक्तव्य ही है मतलब कहने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं। देखो, प्रत्येक वस्तु के अनेक धर्म होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए श्री राम जी हैं। श्री राम जी हम ये कहेंगे कि पति है सीता की अपेक्षा, बिल्कुल ठीक है। भाई है लक्ष्मण की अपेक्षा, ठीक है। पुत्र है दशरथ की अपेक्षा, ठीक है। और पिताजी हैं लव और कुश की अपेक्षा, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उनको एक ही नहीं, वो पति ही है, वो गलत है। पति भी है, भाई भी है, पिता भी है, पुत्र भी है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। तो उन सभी अनेक धर्मों को हमें स्वीकार करना चाहिए। उसके किसी एक अंश को हम स्वीकार करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा, हम एकांत मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। भले ही जैन धर्म को मान रहे हैं, भले ही जैन धर्म के किसी एक तत्व का श्रद्धान कर रहे हैं, लेकिन एक श्रद्धा का तत्व का ऐसा श्रद्धान कर रहे हैं कि हम उसी को ही मान बैठे हैं। नहीं नहीं, व्यवहार तो होता ही नहीं, निश्चय ही धर्म है। अगर निश्चय ही धर्म माने तो गलत है। निश्चय भी धर्म है, व्यवहार भी धर्म है। भाई जब तक हम निश्चय में नहीं जा सकते हैं तब तक व्यवहार से धर्म तो करना पड़ेगा, अन्यथा काम कैसे चलेगा? इसलिए नित्य भी है, अनित्य भी है, वक्तव्य भी है, अवक्तव्य भी है। इस तरह से हमें समझना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ा विपरीत मिथ्यात्व। विपरीत मिथ्यात्व मतलब विपरीत रूप मानना। धर्म को कैसे मानना? विपरीत, एकदम उल्टा स्वीकार करना। धर्म को कैसा स्वीकार करना? एकदम उल्टा स्वीकार करना। उल्टा मतलब कैसा स्वीकार करना? देखिए, जैसे हिंसादि पाप करने से भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है, हमने ऐसा कह दिया तो ये गलत हो जाएगा। जैसे देव आदि जो है मदिरा पान करते हैं, गलत हो जाएगा। जैसे केवली भगवान कौलाहार करते हैं, गलत हो जाएगा। क्योंकि उनका जो स्वरूप है उस स्वरूप के विपरीत हम श्रद्धान कर रहे हैं, उल्टा श्रद्धान कर रहे हैं कि आगम में हिंसादि की बातें भी कही हुई है, आगम में हिंसा लिखी हुई है, हिंसा करने में दिक्कत नहीं है, इससे भी स्वर्ग सुख मिलता है, स्त्री को भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा यदि हम कहेंगे वह विपरीत श्रद्धान हो जाएगा। और विपरीत श्रद्धान जहां पर होता है, विपरीत मान्यता के कारण वह जीव मिथ्या दर्शन में चला जाता है।
अगला है विनय मिथ्या दर्शन या विनय मिथ्यात्व। ये क्या है विनय? समस्त देव एवं मतों से समदर्शिपना। भाई सभी की विनय करता हूं मैं तो, समस्त देवों की, समस्त मतों की। सर्व देव गुरु आयतन ही विनय ही है, और उनके विनय से ही मोक्ष प्राप्ति होती है। गलत बात। जो आदर सम्मान विनय हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को देते हैं, वह आदर सम्मान विनय मिथ्यात्व को नहीं देना है। ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर हम उनका अभिनय कर रहे हैं। देखो, अभिनय नहीं करना है हमें, अभिनय किसी का नहीं करना है, किसी का भी अभिनय हमें नहीं करना है। लेकिन हम जैसे सच्चे देव शास्त्र गुरु को देखकर हाथ जोड़कर नमोस्तु करते, हे भगवान नमोस्तु, हे गुरुदेव नमोस्तु, हे शास्त्र नमोस्तु, ऐसा किसी मिथ्यात्व का नहीं करना चाहिए। नमस्कार योग्य जो विनय है वो सच्चे देव शास्त्र गुरु की। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो बताइए, मुनि महाराज जी को नमोस्तु कहते हैं, आरिका माता जी को वंदामी कहते हैं, शुल्लक जी ऐलक जी को इच्छामी कहते हैं। भाई सबको जब एक ही समान कहा है तो फिर सभी को नमोस्तु ही कह देते। अलग अलग क्यों नमस्कार किया? क्योंकि सबका पद अलग अलग है। जब सच्चे देव शास्त्र गुरु के आयतनों में माता जी, शुल्लक जी, ऐलक जी जो है, इनको विनय गुरु के बराबर नहीं कही, तो मिथ्या दृष्टि देव शास्त्र गुरु की विनय हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के समान कैसे कर सकते हैं? और अगर करते हैं तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देव शास्त्र गुरु तथा उनके कहे हुए शास्त्र समान बुद्धि से हम यदि उनमें भाव रखेंगे, उनका समान सत्कार आदि करेंगे, तो फिर हमारा सम्यक दर्शन तो नष्ट हो गया। जो सम्यक तो, हेलो, क्लास के बाद करता हूं। जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप है, वह मोक्ष मार्ग की अपेक्षा न रखकर केवल गुरु के विनय से ही मोक्ष होता है, ऐसा मानना विनय मिथ्यात्व है। देखो क्या कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि देव शास्त्र गुरु तथा उनके कहे हुए शास्त्रों में समान बुद्धि रखने और उनका समान सत्कार आदि करने से, इसके सिवाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग की अपेक्षा न रखकर केवल गुरुओं की ही विनय से ही मोक्ष होता है, ऐसा मानना भी विनय मिथ्यात्व है। देखिएगा, केवल शास्त्र से ही मुक्ति मिलती है ऐसा कहना यह भी मिथ्यात्व है। नहीं, सच्चे देव शास्त्र गुरु तीनों की विनय करना और सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा जो अन्य आयतन हैं उनको विनय से मुक्ति मानना या उनकी विनय करना, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं करना। समस्त देव और उनके मतों में समदर्शीपना कभी नहीं लाना। तो क्या यहाँ पर ये सिखा रहे हम उनकी अभिनय करें? नहीं करनी है, अभिनय नहीं करनी है, लेकिन विनय भी नहीं करनी है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। हमने रत्नकरण श्रावकाचार में पढ़ा था ना, प्रणामम विनयम चैव न कुरु शुद्ध दृष्टय। एक सेकंड, हेलो हेलो। हाँ देखो, समस्त देव एवं उनके मतों में समदर्शीपना नहीं होना चाहिए। तो सर्व देव शास्त्र गुरु आयतन इनके विनय से मुक्ति नहीं माननी चाहिए। इसमें क्या करते बहुत लोग, वो ये कहते कि देखो हम सम्यक मिथ्यात्वी हैं, हम सम्यक दृष्टि का भी विनय करते हैं, हम मिथ्या दृष्टि का भी विनय करते हैं। ये सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का विनय करने से तीसरे गुण स्थान में नहीं आता है। जैसे ऐसा वो करने लग जाता है तुरंत मिथ्यात्व में चला जाता है। तीसरे गुण स्थान में अंतर मुहूर्त भी बहुत ज्यादा हो जाता है। एक थोड़े सेकंड के लिए भाई इनसे भी मुझे मुक्ति मिल रही तो इनसे भी मिल सकती है, ऐसे भाव बस है। उनकी विनय करना तो हमारा सीधा सीधा मिथ्या दर्शन हो जाएगा। क्या लिखा है? प्रणाम विनयम चैव न कुरु शुद्ध दृष्टय। किसकी? कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र को विनय तो नहीं ही करनी है।
मतलब पहले तो लिखा प्रणामम, प्रणाम नहीं करना है, विनयम च एव, विनय भी नहीं करनी है उनकी। देखो, सुनने में थोड़ा विषय कठिन लगता है, कौन सा गुणस्थान की बात नहीं कर रहे, ये जो आचार्य यहाँ पर बात कर रहे हैं ना कि उनकी विनय भी नहीं करनी है, थोड़ा सा हर्ट करता है मन को कि भाई क्या है ये। हर्ट यदि हो रहा है तो भी गलत है, क्योंकि हम सच्चे देव शास्त्र गुरु के बराबर और किसी को मान सम्मान नहीं दे सकते हैं। सीधी सीधी बात है, अपने माता पिता के बगैर दूसरे किसी के माता पिता को क्या हम उतना मान सम्मान दे पाते हैं जितना हमारे मम्मी पापा को देते? नहीं दे सकते। क्यों? मम्मी पापा तो मम्मी पापा है, माता पिता तो माता पिता है, दूसरे के तो दूसरे के, हमारे तो हमारे हैं। ठीक वही भाव, ठीक वही भाव सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति भी आने चाहिए। नहीं, इनकी विनय अलग, इनका प्रणाम अलग, इनका आदर सम्मान अलग, इनका आतिथ्य अलग, ये सब बातें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए अगला जो है वह है संशयित। संशयित मतलब संशय करना। संशय करना, क्या संशय करना? ये सच है कि झूठ है? लिखा तो है स्वर्ग नरक होते हैं, कहाँ किसने देखे हैं? मन में संशय आना और एक रूप से स्वीकार करना। देखो, भले ही देखे नहीं है लेकिन आगम में तो लिखे हैं, और आगम कभी झूठ नहीं कह सकता है। आगम में लिखा है मतलब है, क्योंकि आगम की जो जो बातें हम साक्षात देख पाते वो तो कोई कट नहीं रही है, वो तो बिल्कुल सही सही है। कहीं पर भी कोई भी बात आगम की ऐसी नहीं है कि किसी और बात से वो कट हो जाए, किसी और बात से वो झूठी साबित हो जाए, ऐसा तो कहीं नहीं होता है। जो जो बातें लिखी है बिल्कुल सही है। इसका मतलब है स्वर्ग नरक के विषय में भी बात सही लिखी है, विदेह क्षेत्र आदि में भी बात जो लिखी है वो भी सही लिखी है, जो जम्बूद्वीप आदि की बात लिखी वो भी सही है। मन में ऐसा विकल्प नहीं आने देना कि सही में भरत क्षेत्र होता है क्या, हैमत होता है क्या, विधेय होता है कि नहीं। संशय आ गया, संशय मिथ्या दर्शन। ठीक है, देशांतर और कालांतर में अन्यथा भाव होने से मति में दुविधा आना, धर्म राग रूप है कि वीत राग रूप है, ऐसी दुविधा आना, संशय मिथ्या। समीचीन तथा असमीचीन दोनों प्रकार के पदार्थों में से किसी भी एक पक्ष का निश्चय न होना। जैसे सग्रंथ लिंग मोक्ष का कारण साधन है, या निर्ग्रंथ लिंग सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र इनकी एकता से मोक्ष का साधन है कि रागादि कर्मों से। इसी तरह कर्मों के सर्वथा अभाव से प्रकट होने वाली अनंत गुण विशिष्ट आत्मा शुद्ध अवस्था विशेष को मोक्ष कहे, या फिर जो बुद्धि सुख दुख आदि विशेष गुणों से उच्छेद को मोक्ष कहे। किसको मोक्ष कहे? ऐसे यदि हमारे मन में शंका आ रही है तो हम संशय मिथ्या दृष्टि जीवन। अज्ञान मिथ्या दृष्टि, वस्तु के सामान्य विशेष भाव के विषय में अज्ञान से उत्पन्न श्रद्धान। भाई हमें ज्ञान नहीं है तो हम अज्ञानी हैं, लेकिन अज्ञानी वस्तु के सामान्य विशेष भाव के विषय में अज्ञान, जैसे अनेकांत स्वरूप वस्तु को सामान्य का और जीव का लक्षण उपयोग है, ऐसे विशेष के बारे में अज्ञान। कम से कम विशेष बातों के विषय में तो हमको ज्ञान होना चाहिए। जैसे जीवादि पदार्थों को यही है, इसी प्रकार से है, इस तरह विशेष रूप से न समझने को अज्ञान कहते हैं। यहाँ पे मन में प्रश्न आता है, हमें संपूर्ण ज्ञान तो नहीं है, संपूर्ण आगम का ज्ञान नहीं है, और बड़े बड़े आचार्य भी अपने आप को अज्ञानी मानते थे, तो क्या वो मिथ्या दृष्टि हुए? नहीं, ये अज्ञान नहीं कह रहे। अज्ञान क्या कह रहे हैं? जो धर्म का स्वरूप बताया है यही है, इसी प्रकार से है, ऐसा श्रद्धा नहीं होना। याद होना, नहीं होना, और नहीं होता है तो हम अज्ञानी और हम अज्ञानी मिथ्या दृष्टि हुए, ऐसी बात नहीं है। याद रखना ये बात, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आगम में। किसी का अज्ञान उसको मिथ्यात्व में नहीं ले जा सकता। ऐसा यदि होता तो शिवभूति महामुनिराज को मोक्ष होता ही नहीं, क्योंकि नमोकार मंत्र भी उनको याद नहीं होता था। श्रद्धान कैसा था? श्रद्धान ऐसा था, आते आते आहार से देखे कि दाल अलग है छिलका अलग है, माता जब उसको ये कर रही थी, अच्छा दाल अलग है छिलका अलग है, वैसे आत्मा अलग है शरीर अलग है। ये जो श्रद्धान है, जो भेद विज्ञान है, वो सही होना चाहिए। फिर ज्ञान हमको कितना याद है उससे कोई मतलब नहीं है।
आनम तानम कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम, सेठ के वचन प्रमाण है, इतना श्रद्धान होना चाहिए। उस श्रद्धान में यदि कमी है तो फिर हम अज्ञान, हमें हमारे श्रद्धान में कमी नहीं लानी है। ये ऐसी बातें जो है विशेष रूप से याद रखनी है। ठीक है, अब देखो मिथ्यात्व जो गुणस्थान है वह विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान, चार से लिया गया। पांच पांच भाव, पांच जो है वो मिथ्यात्व के भेद है। अब जो एकांत है, एकांत से हमें दूर रहना है, विपरीतता से दूर रहना है, विनय से दूर रहना है, संशय से दूर रहना है, और जो अज्ञान है उससे दूर होना है। मिथ्यात्व गुणस्थान क्या है? मान्यताओं का विपरीत होना। किस किस रूप में हमारी मान्यता विपरीत होती है? जैसे हमारी मान्यता बहुत सारी बातों में विपरीत होती है। हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर डर से कभी किसी और को भी सच्चे देव शास्त्र गुरु मान लेते हैं। हम सच्चे देव में कभी कभी ऐसा कर लेते हैं कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर सुख नहीं प्राप्त हो रही, देखो वो दूसरी जगह जा रहे हैं उनको बहुत सुख है, तो वहां पे आकृष्ट हो गए। वहां देखो हमारे कर्म का उदय भी तो होगा पिछले जन्म के, वो तो भुगतना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। इसलिए डरना नहीं है, और दुख में तो कभी नहीं डरना है, और सुख में भी कभी भगवान को भूलना नहीं है। बहुत पैसा आया, धर्म करेंगे और अधिक पुण्य मिलेगा, और दुख में तो धर्म हमें करना ही करना है। ठीक है, इसलिए मिथ्यात्व और मिथ्यात्व की जो बातें हैं उनको हमें अच्छे से समझना है। सात तत्व जो है, सात तत्वों को समझना है, उन पर समीचीन श्रद्धान करना है। तो हम हमारी जो श्रद्धान है वो देखना सच्चे देवशास्त्र गुरु पर है क्या नहीं है। मंदिर जो है वो मंदिर मतलब नव देवता में आते हैं, गुरु है, जिनवानी है, इन पर हमारा श्रद्धान है क्या नहीं है। जिनवानी कौन सी मानेंगे हम? जो आचार्यों के द्वारा लिखित है, ग्रंथ रूप में है। क्यों? वो सर्वज्ञ की वाणी है। गुरुओं में क्या देखेंगे? उनकी साधना देखेंगे, उनकी तपस्या देखेंगे, उनकी सादगी देखेंगे। ये सब हमारे दिखने में आना चाहिए। उनका स्वरूप, उनका समीचीन बात, ये सब हमारे ध्यान में आनी चाहिए। भेद विज्ञान की बातों को हमारे मन में हमको स्वीकार करना है। ठीक है, इसके साथ आगम में दो प्रकार के मिथ्यात्व की चर्चा और आती है। एक होता है ग्रहित मिथ्यात्व, दूसरा होता है अग्रहित मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व कर्म के उदय से तत्व के प्रति जो विपरीत मान्यताएं हमने स्वीकार कर ली है, अनादि से विपरीत मान्यताएं चलती आ रही है, ये मिथ्यात्व कर्म के उदय से होती है। ये अग्रहित मिथ्यात्व, ये किसी के कारण नहीं आया है। हम नहीं हैं, हम आस्तिक हैं। हमारे आत्मा के समीचीन स्वरूप से हम जुड़े हुए हैं, हम आत्मा पर विश्वास करते हैं। अपने में सुधार लाना है, तब तक अपना कल्याण नहीं होता है, तब कल्याण करने का प्रयास करना है। तो हम नास्तिक नहीं है, हम आस्तिक हैं। तो अग्रहित मिथ्यात्व जो है वो अग्रहित मिथ्यात्व मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। ग्रहित मिथ्यात्व किसी पर्याय में हमने हमारी मान्यताओं को विपरीत कर लिया है या किया। जैसे मारीची ने 363 मतों को चलाए, वो काल का प्रभाव है। इस काल के प्रभाव से मतलब हुंडा सर्पनी काल के दोष से ही ये सब कुछ हुआ था। एक बात याद रखना, हमेशा से ये ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का भेद नहीं होता है। एक ही मिथ्यात्व चलता है, अग्रहित। ये ग्रहित मिथ्यात्व जो है वो चलता है मात्र हुंडा और सर्पिनी काल में, क्योंकि इसी में 363 मत चलते हैं। ऐसे बाकी जो है वहां पर बाकी मत होते ही नहीं है, मात्र जैन धर्म ही होता है। अच्छा, तो जैन धर्म रहेगा तो फिर बाकी कोई मिथ्या दृष्टि नहीं रहेगा क्या? रहेगा। जैन धर्म को मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि रहेगा। क्यों? वो जैन धर्म को मानेगा, जैन सच्चे देव शास्त्र गुरु को भी मानेगा, लेकिन आत्म कल्याण के लिए नहीं, कर्मों की निर्जरा के लिए नहीं। वो उनको भगवान मानेगा, अपना कुल देवता समझ करके, हमारे कुल के देवता इसलिए मैं नमस्कार कर रहा हूं, ये समझ कर वो मानता है। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व ये विषय अच्छे से समझ ला, याद रखना। ग्रहित मिथ्यात्व मात्र हुंडा और सर्पिनी काल के दोष से इसी समय चलता है। अन्यत्र जो है ग्रहित मिथ्यात्व नहीं होता है, अग्रहित मिथ्यात्व ही होता है। देवों में, नारकियों में, विधेय क्षेत्र में इन मनुष्यों के पास जो है ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है। विधेय क्षेत्र में सभी 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 सभी, चाहे मिथ्यात्व चाहे सम्यक दृष्टि हो, अर्यंत की पूजन आदि करते हैं।
मिथ्या दृष्टि जीव को भेद विज्ञान नहीं है। इस कारण मिथ्या दृष्टि 5 भरत 5 ऐरावत में ही सिर्फ ग्रहित मिथ्यात्व चलता है। देवों में सम्यक दृष्टि देव अरिहंत परमेष्टि की पूजा आदि करते हैं। क्यों? अपने कर्मों के क्षय के निमित्त से सम्यक दृष्टि। और मिथ्या दृष्टि जीव कुल देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं। नारकी जीव भी आत्मश्रद्धान के माध्यम से सम्यक दृष्टि बन जाता है, क्योंकि आत्मश्रद्धान ही सम्यक्त्व का कारण है। ठीक है, तो मिथ्यात्व ज्ञान ग्रहित अग्रहित को हमने अभी समझा। तो अग्रहित जो अनादि से चला आ रहा है, और ग्रहित जो अन्य मतों से हमें समझ में आ रहा है, वो दर्शन। और उसका जो ज्ञान होता है वो मिथ्या ज्ञान अग्रहित होता है, और उसका जो ज्ञान होता है वो ग्रहित होता है, मतलब सम्यक दर्शन की बात। और चारित्र तदनुरूप आचरण, वह ग्रहित मिथ्या चारित्र है, अग्रहित मिथ्या चारित्र, ऐसे उसके हम भेद यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इतना आज हम पढ़ लेते हैं। आज की कक्षा में हमने पढ़ा मिथ्यात्व गुणस्थान की व्याख्या, मिथ्यात्व कर्म के उदय से होने वाले तत्वों के अश्रद्धान रूप परिणाम, इसके 5 भेदों को पढ़ा, एकांत विपरीत विनय संशयित अज्ञान, इनकी व्याख्या को पढ़ा, और फिर 5 भेदों को समझकर हमने ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व की थोड़ी सी चर्चा कर ली है। इतना आज कर लेते, समय हमारा हो गया है। नेमी चंद्र जी बोलिएगा प्रश्न आपका। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी एक तो 11वीं गाथा का थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है 11वीं कि गाथा का। हाँ, कि जो है इसमें प्रथम पहले गुण स्थान में औदेक भाव, द्वितीय गुण स्थान में पारणिक भाव, तीसरे में छायोपस्मिक भाव, और चौथे गुण स्थान में तीनों भाव। लेकिन वो तीनों भाव में वो ये जो 3 भाव दिए हैं वो नहीं दिए हैं उसमें। हाँ, तो 3 भाव जो दिए है ना, तो मतलब जो औदयिक भाव, पारिणामिक भाव और खमोखमी जो है क्षायुपशमिक, और जो अविरत सम्ममी मतलब चतुर्थ गुण स्थान में औपशमिक क्षायिक और क्षायुपशमिक ये होते। औदयिक की चर्चा वहां नहीं है, वहां पे क्योंकि दर्शन मोहनी का उदय तो वहां चलेगा नहीं, तो औदयिक और पारिणामिक भावों की चर्चा वहां नहीं है। वहां पे जो 3 भाव होंगे वो औपशमिक क्षायिक और क्षायुपशमिक ये भाव होंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरा भैया जी, जो हम्म। 14वीं गाथा में ये जो उपसम श्रेणी वाले हैं उसमें केवल औपसमिक भाव ही इसमें लिखे हुए हैं, इसमें छायक भाव नहीं है। ऐसा तो किसमें? कंफ्यूजन। इसका भी 14वीं गाथा में जो उपसम श्रेणी वाले हैं, 9वें 10वें 11वें वाले, उसमें केवल औपसमिक भाव ही हुआ करते हैं ऐसा लिखा है। हम्म। तो इसमें औपसमिक और छायक भाव होते हैं ऐसा इसमें तो अर्थ नहीं निकल रहा, ये कह रहा हूँ। हाँ, नहीं नहीं, देखो वहां पे जो गाथा में बताया जा रहा है वहां पे वो चारित्र मोहनी के अपेक्षा से लिखा गया है। दर्शन मोहनी के अपेक्षा से वो आपको विशेषता और अच्छी समझाने के लिए बताया। बाकी हमें तो तो अर्थ ये चारित्र मोहनी वाला ही याद करना है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। और तीसरा हम ये कहना है, मेरा रिक्वेस्ट है कि इसमें कुछ शब्द आए हैं जैसे जात्यांत, सर्वघाती, अनुदय प्राप्त निषेकक, अनुभाग युक्त स्पर्धक, इनको थोड़ा परिभाषित करके लिखवा दें या डाल दें इसमें, तो समझ में नहीं आ रहे। बिल्कुल से बहुत अच्छा आपने बोला है। अभी देखो ये जो आप पीडीएफ देख रहे हो ना, इसका भी हाँ, थोड़ा सा काम बाकी, इसमें सारी व्याख्याएं हैं। ये जैसे अच्छा। आपके जैसे पिछले साल ऐसी प्रश्न आते थे ना, तो उन सभी बातों को भी इसमें लिया गया है। जो जो आप जात्यांतर स्पर्धक इन सब की व्याख्या भी दी गई है, मैं भेज रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, आगम के शब्द है और इसको बहुत देख के ही बैठना पड़ता है। अभी आपके पास आएंगे 2-4 गलतियों से वो गलत हो जाएगा, इसलिए उसको करेक्शन करके मैं आपके पास भेजूंगा। तो इसमें सब कुछ अच्छा, लिखा हुआ है। जो पीडीएफ आप बनाने वाले हैं उसमें सारे दिए हुए हैं। ये पीडीएफ जो आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं पीडीएफ ऑलरेडी बन चुकी है, खाली इसमें जी, करेक्शन बाकी वो मैं कर रहा हूँ। ठीक है भैया जी, जय जिनेन्द्र। बाकी कक्षा जो हो रही है उससे समझ में तो आ रहा है ना आपको? जी, आ रहा है, थोड़ा कठिन लग रहा है विषय। देखो कठिन लगने दो, कोई नहीं, वो आसान होगा। अभी एकदम देखो गोमटसार जीवकांड बहुत बड़ा ग्रंथ है और इसको हम समझ रहे हैं, तो धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे आएगा। बाकी कक्षा तो अच्छी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही भैया जी, आप समझा बहुत अच्छी तरह से रहे, हमारा जो है उतना नहीं ज्ञान का नहीं, देखो धीरे धीरे आएगा, एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। जी, ठीक है। जी, जी भैया जी। जय जिनेन्द्र। बहुत सोनिया अच्छे दीदी जी से बोलिए। समझा रहे भैया जी, जय जितेंद्र।
बहुत सो अच्छा, बहुत समझ में आ रहा है। ठीक 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 चलेगा, बहुत बढ़िया। जी सो दीदी बोलिए। जय सो हिंद भैया जी। जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र। भैया जी, ये पूछना था, ऐसे ना अपन लोग कभी ऐसे कहीं घूमने जाते हैं तो दूसरे मंदिर में मतलब कहीं पिकनिक के रूप में देखते हैं तो मिथ्यात्व का दोष लगता है हमें उसमें। देखो मतलब हम उनको विनय नहीं करते, कुछ नहीं करते, मतलब घूमने के पर्पज से कभी जाते हैं तो मतलब। नहीं, देखो अगर घूमने के पर्पज से गए हैं, देखने की दृष्टि से गए हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं लगता है। एक अच्छा बार अच्छा। देखना, एक बार देखना वैराग्य की नजर कही जाती है, क्योंकि भाई उसको हम कला की दृष्टि से देखने गए हैं, उस कला को जी जी देखने जी। गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बार बार फिर हम वहां जा रहे हैं तो वो भी गलत है। एक बार ठीक है ना, देख लिया हमने कला क्या थी, नहीं नहीं, एक अब बार ऐसे उसको कभी बार गए तो बार नहीं रास्ते में जाना। पड़ गया तो देख लिया, ऐसा नहीं मतलब। कोई दिक्कत नहीं, कला की और दृष्टि भाई से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा भाई अन्य का है इसलिए जाना है वो गलत है, कला देखने जाना वो ठीक है। नहीं भैया जी, एक क्वेश्चन और था भैया, ये पूछना था अपने लोक व्यवहार में हम रहते हैं संसार में, तो ना कभी किसी की कथा होती है, कुछ होता है तो हमें जाना पड़ता है, मतलब ना चाहते हुए हमें जाना पड़ता है, मतलब व्यवहार रखने के लिए, तो हमें जाना चाहिए नहीं आना चाहिए उसमें। देखो वहां पे ऐसा टालना चाहिए कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे जी जी। और अपना धर्म भी बचा रहे। अब उस समय की परिस्थिति निकाल कर, ये सब परिस्थिति हमारे सामने भी आती है, हम भी जॉब करते हैं विद्यालय में, लेकिन हम अच्छा अच्छा। बहुत बेहतरीन तरीके से उससे बाहर आते हैं। मतलब उनको भी बुरा नहीं लगता है और समझ जाते हैं। तो एक सीधी सीधी बात है, देखो जब ज्यादा सर पे आ जाए तो मान लो समझो वो बोले कि भाई आप अपने यहाँ पर उन लोग कम आते हैं, अपने लोग उधर ज्यादा जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हाँ हाँ। हमारे माता पिता है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे माता पिता है, हम हाँ तुम्हारे हाँ। माता पिता को हमारे माता पिता तो कहेंगे नहीं। नहीं नहीं, वो तो नहीं कहेंगे। ऐसा ऐसा थोड़ा सा एक रास्ता है, और बाकी जो है अपने अपने शक्ति के अनुसार उचित व्यवहार निकालते हुए, जैसे देखो अकलंक निकलंक स्वामी के सामने क्या आ गया, अब आपको दिगंबर जैन प्रतिमा को लांघना है, कितना बड़ा संकट। अपने सच्चे कितना देव बड़ा। शास्त्र गुरु को कैसे लांघेंगे, दिमाग कैसे हम्म। उस समय उन्होंने लगाया, अगर इस पर मैं रस्सी डालूंगा तो ये प्रतिमा परिग्रह से सहित हो जाएगी। अब जी परिग्रह जी। से सहित तो दिगंबर प्रतिमा है नहीं, ये तो मैं लांघ लूंगा। रास्ता हाँ इसलिए निकाला क्योंकि जान बचानी थी। जी देखो जान भी बच गई और प्रतिमा की अभिनय भी नहीं हुई। समझ गए? जी, समझ गई। अब उस हिसाब से हमें वो रास्ता निकालना है जैसी परिस्थिति है। ठीक है? जी जी भैया जी, जी भैया, भैया बहुत अच्छा पढ़ा रहे, पर समझ में थोड़ा ऊपर से आ रहा, बहुत कठिन सा लग रहा। नहीं कोई नहीं, देखो धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे आएगा। डिटेल देने का प्रयास तो कर रहा हूँ, अधिक से अधिक बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन विषय कठिन ही है। ऐसा नहीं कि अच्छा। विषय आसान है, लेकिन सुनेंगे, प्रतिदिन जुड़ेंगे तो आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। मैं खुद ये कह रहा हूँ, देखो पिछले साल मैंने 7वां अध्याय पढ़ा, मतलब 7वें वर्ष वालों को पढ़ाया था। पिछले वर्ष जी। के और इस वर्ष के पढ़ाने में अंतर आ रहा है। क्यों? पिछली बार मैंने भी पहली बार पढ़ा था, पहली बार पढ़ाया था, अब और विषय अच्छा। क्लियर हो रहा है तो और आनंद आ रहा है। तो ऐसे नहीं बार नहीं, बार आनंद पढ़ेंगे तो आ तो रहा है भैया आएगा। जी पढ़ने में, पर ना समझ में थोड़ा मतलब कम आ पा रहा, पढ़ने में तो आनंद आ रहा, पर समझ में कम आ पा रहा हमारे थोड़ा। कोई बात नहीं ना, देखो अभी अभी जितना होता है करो। और मैं साल भर हूँ, आप व्हाट्सएप पर प्रश्न जब भी आपको भेजना है व्हाट्सएप पर भेज के रखिए कि ये बात समझ जी में नहीं भैया। आया तो मैं उसका क्लेरिफिकेशन भेज दूंगा। भैया जी आप पीडीएफ भेज दीजिए, बड़े अच्छी लगी थी आपने जो भेजी थी ना, क्वेश्चन आंसर थे वो भी वाली, जो लिखी हाँ हुई थी, जो भेजूंगा सेम आपने भेजूंगा, मैं ये बनाई थी। बहुत जल्दी भेजूंगा इसको। मैं थोड़ा सा अभी इसमें बचा है, मैं इसको बहुत जल्दी भेज दूंगा। जी भैया जी, जय हिंद भैया जी जी। जी। जय जी नहीं। हाँ रेणुका जी बोलिएगा। जय जिनेन्द्र भैया जी। भैया जी आपने अभी बताया ना आग्रहित मिथ्या दर्शन विदय क्षेत्र वगैरह में होता है, वो कैसे होता है? देखो विधेय क्षेत्र आदि में अग्रहित ही होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो सम्यक दर्शन चल रहा है या मिथ्या दर्शन चल रहा है, तो मिथ्या दर्शन उनका जो अनादिकाल से चल रहा है वो चल रहा है, वो अग्रहित है। अब वहां पे है तो सब जैन और जैन धर्मों को मानने वाली ही है, फिर उनका मिथ्या दर्शन कैसा? तो वो जो है ना, वो सच्चे देव शास्त्र गुरु को सच्चे देव शास्त्र गुरु मानकर पूजा नहीं करते, वो डर से पूजा करते हैं उनकी, कि ये हमारा कुछ भला बुरा करेंगे। या फिर उनको कुल देवता मानकर पूजा करते हैं, कर्मों के क्षय के लिए पूजा करना ये हमारा धर्म है। देखो
हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक या तत्व सूत्र पढ़ते समय हम क्या पढ़ते हैं? वंदे तद्गुण लब्धे। भगवान आपको नमस्कार नहीं, आपके गुणों की प्राप्ति के लिए, मतलब हमारे कर्मों के क्षय के लिए नमस्कार है। वो कुल देवता मानकर नमस्कार करते, इस कारण से उनका ग्रहित मिथ्यात्व होता है। ठीक है, वो उनके भी कुल देवता होते हैं विद्या क्षेत्र में? कुल देवता मतलब ये भगवान को ही कुल देवता मानते हैं वो। अच्छा। जैसे समझो उदाहरण के लिए वहां पर जो 20 तीर्थंकर हैं, 20 तीर्थंकर सभी नगरी में नहीं है, मान लो एक आध नगरी में कोई पहले तीर्थंकर है, सीमंदर स्वामी है, तो सम्यक दृष्टि जीव सीमंदर स्वामी को नमस्कार करेगा आत्म कल्याण के लिए, कर्मों की निर्जरा के लिए। भगवान वीतराग मुखम दृष्ट्वा पदराग समप्रभ जन्म जन्म कृतम पापम दर्शनेन विनश्यति। मात्र आपके दर्शन से नाश होते, इसलिए मैं दर्शन कर रहा हूं, ये सम्यक दृष्टि करेगा। मिथ्या दृष्टि वहां का जो होगा वो नमस्कार उन्हीं सिमंदर स्वामी को करेगा, लेकिन किस लिए? भगवान आप तो हमारे कुल के देवता हो, इसलिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। तो कुल देवता मानकर नमस्कार करना मिथ्यात्व में आएगा। मतलब वहां पे मिथ्या दृष्टि लोग भी होते हैं विद्या क्षेत्र वगैरह में? मिथ्या होते हैं, लेकिन मिथ्या आयतन नहीं होते हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु ही वहां होते हैं, कोई वहां पे मिथ्या देव शास्त्र गुरु नहीं होते हैं। हाँ, मिथ्यात्वी जीव जरूर होते हैं। जीव भी होते हैं वहाँ? हाँ, जीव भी मतलब सभी जीव तो होते ही है। जैसे मनुष्य है वहां पे, तो मनुष्य सम्यक हो मिथ्यात्व हो, लेकिन जैसे हमारे यहाँ पर कोई क्या बोलते हैं उसको, अस्त्र शस्त्र से सहित जो भगवान होते हैं वो वहां पे नहीं होते हैं। ठीक है ठीक भैया है जी। हाँ, धन्यवाद। अच्छा जी। सैमसंग एसएम M1 लिखा, बोलिएगा। और किसी को तो नहीं पूछना ना? हाँ, अंजना दीदी जी कोटा, बोलिएगा। भैया जी जय जी। भैया आपने क्वेश्चन आंसर कौन से ग्रुप पे डाले? वो पीडीएफ बताइए ना, अभी क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ। नहीं, अभी भेजी नहीं, मैं भेजूंगा भेजूंगा, भेजी नहीं अभी। अच्छा अच्छा जी जी। भैया एक बात और है ना, थोड़ी स्पीड कम करें, थोड़ा सा जल्दी बोल जाते हैं ना तो समझ नहीं पड़ता है। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, मैं कल से स्पीड को कम कर लेता हूँ। हाँ, वो क्या एकदम थोड़ा सा वो बात ही समझ नहीं आती, थोड़ा सा आप आगे आ जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं कल थोड़ा स्पीड कम कर लूंगा। हाँ। सागर भैया जी बोलिएगा। जी जी। जय जिनेश। विद्या क्षेत्र में आपने कौन सा बताया, ग्रहित या अग्रहित? ग्रहित, ग्रहित मिथ्या, ग्रहित ने अग्रहित, अग्रहित। अग्रहित, तो इसको एक बार थोड़ा थोड़ा दोबारा समझा देखो दीजिएगा। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए, दो प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व। अग्रहित मिथ्यात्व जी होता है मिथ्यात्व कर्म के उदय से जो हो रहा है, ये अग्रहित सबका होता है। ग्रहित मिथ्यात्व जो होता है वो दूसरे के द्वारा आता है। अब जो विधेय क्षेत्र आदि में दूसरे के द्वारा मिथ्यात्व नहीं आएगा, वहां पे होगा वो अग्रहित होगा। अग्रहित मतलब जो कहीं किसी के उपदेश से नहीं आया, वो तो मिथ्यात्व के उदय से आया। और जो दूसरे के जी उपदेश से आता है वो कहलाता है ग्रहित। ग्रहित मतलब ग्रहण करना, किसी से हमने जी ग्रहण किया वो ग्रहित मिथ्यात्व। और जो मिथ्यात्व के उदय से आया, किसी से ग्रहण नहीं किया, वो अग्रहित होता है। तो विदेह क्षेत्र हो चाहे देव नार की पर्याय में हो, उन सभी के पास ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है, वहां पे अग्रहित है। वो किसी ने दिया नहीं है, वो मिथ्यात्व के उदय से आया है। ठीक है तो भैया। वहाँ जो जीव पैदा हो रहा है, मनुष्य जो भी या त्रियंच, तो वो जन्म लेने के बाद उस अग्रहित मिथ्या को ग्रहण करेगा? नहीं नहीं नहीं, नियम से सबका नहीं होता है। देखो वहां तो सम्यक दृष्टि, विदेह क्षेत्र आदि में नहीं, जो सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव दृष्टि ज्यादा होगा। रहेंगे। जो मिथ्या दृष्टि होगा वो अग्रहित मिथ्या दृष्टि हाँ, होगा। ठीक है, वो तो पूजा मिथ्या अरिहंत दर्शन भगवान की पिछली करेगा, पीढ़ी से लेके लेकिन आ रहा है वो। हाँ, मेरा पिछली पीरियड पूछना से है। साथ में लेके आ रहे हैं आपने वो। जी।